Hello guys, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing well. So I am in Pune and this is the first vlog which I'm shooting from Pune, and currently I am in my hotel. You can see I've checked in a very average hotel because मुझे आज बस यही है ख़त्म. मैंने अभी इस कपड़े निकालने हैं क्योंकि मैं जस्ट अभी सो के उठी. दिस इज़ द वार्डरोब. बस इट इज़ एज सिंपल एज दैट. और सामने विंडो है, अच्छी सी नेचुरल लाइट आ रही है तो वी कैन शूट ऑल्सो. और अभी सो के उठ गई हूँ मैं. बज रहे हैं 1:30 और अभी नहा धो के मैं जाने वाली हूँ बाहर लंच करने और पीजी ढूंढने. येस, आई हैव टू फाइंड अ पीजी फॉर माई सेल्फ बिकॉज मैंने शायद बता दिया, हाँ कि मैंने बता दिया है कि आई एम इन पुणे फॉर अ मंथ. तो उसके लिए मुझे पीजी चाहिए. तो मैंने ऑनलाइन बुक वगैरह नहीं किया था क्योंकि मैंने यहीं के लोगों से सुना था कि बहुत फ्रॉड चल रहा है. मतलब किसी और के नाम पे पैसे लेके बुकिंग करने को बोलते हैं और वो उनका पीजी होता ही नहीं है. तो मैंने जो शॉर्ट लिस्ट कर रखे हैं, जो मैंने वहाँ से सोच रखे हैं, जो बिल्कुल पास है मेरे ऑफिस के, मैं वहाँ जाके अभी विजिट करूँगी और अपने आप खुद सामने से देख के उसके बाद फिर चेकआउट करके वहीं शिफ्ट हो जाएंगे. ठीक है. तो यस, दिस इज़ द प्लान फॉर टुडे. और अभी तो बहुत तेज़ धूप हो रही है दिन में जहाँ तक मुझे दिख रहा है. तो अभी तो नहीं चाहिए जैकेट वैकेट. लेकिन हाँ, सुबह जब मैं आई थी तब तो बहुत ठंड मतलब थी, तो तब तो चाहिए थी जैकेट. तो अभी मैं जा रही हूँ फटाफट से नहाने, रेडी होके फिर आपसे मिलूंगी, फिर हम लोग जाएंगे. मैंने देखा था जब होटल में अंदर आ रही थी तो बाहर हैं थोड़े से मतलब वड़ा पाव वगैरह के स्टॉल्स और कुछ तो स्टॉल्स हैं. तो A few moments later. ओके, तो मैं नहा ली हूँ और अभी गर्मी हो रही थी तो आई एम वेयरिंग अ सिंपल कॉटन टी शर्ट. और आप अपनी मम्मी की बात ज़रूर सुने प्लीज़. मेरी मम्मी ने मुझे एक सैनिटरी किट बना के दी कि जाते ही ना ये यूज़ आएगी तुझे. उसमें था हैंड वॉश, छोटा सब कुछ, छोटा छोटा मिनी साइजेस, हैंड वॉश, फेस वॉश और टूथपेस्ट, सैनिटाइज़र, ये सब. मैं कहा मम्मी क्या करना है इसका, मतलब वहाँ जाके ही कर लेंगे सब कुछ. लेकिन नहीं, अभी मैं नहाई तो क्या काम आया वो सैनिटाइजिंग किट, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ था नहीं होटल में, तो वो काम आया. तो आप प्लीज़ अपनी मम्मी की सुन लिया करें. ये देखो, तो मैं कह रही थी कि मैं ये मिनीज लेके आई हूँ, छोटे छोटे फेस वॉश, सनस्क्रीन, सीरम, मॉइस्चराइज़र, क्योंकि मुझे बस अभी एक दो दिन का काम चलाना है. क्योंकि उसके बाद हम लोग प्रॉपर शॉप पे, एक बार पीजी में शिफ्ट हो जाएं फिर एक बार प्रॉपर शॉपिंग करने हम लोगों को डीमार्ट जाना पड़ेगा. क्योंकि मैं वेट के चक्कर में नहीं लाई हूँ कुछ भी यहाँ पे, इसीलिए अभी हम लोग, ये मेरे मिनीज काम आ रहे हैं. मेरे पास बहुत सारे मिनीज हैं, तो मुझे ऐसी लगता है कि जब भी मैं किसी ट्रिप पे जाऊँ ना तो ये मैं लेके जाऊँ. आई एम सबसे ज़्यादा स्कैर्ड फॉर दिस पार्ट बिकॉज आई एम वेरी पुअर एट डायरेक्शंस एंड आई मिस चेतना, क्योंकि डायरेक्शन वाला पार्ट सब वही करती है मेरे लिए और मुझे बिल्कुल नहीं आते डायरेक्शंस देखना, गूगल मैप टैली करना, सही जा रही हूँ मैं, कहाँ का क्या लोकेशन है, मुझे कुछ नहीं पता. तो मैं अभी तो ट्राई करूँगी, जो होगा खुद ही करना है. अब तो चेतना तो नहीं है यहाँ पे. ओके, तो आई एम एट होटल तृप्ति, जो मेरे होटल के ये ब्लश कैसा लगा है भाई, आज हो जाएगा सेटल. तो आई हैव कम एट होटल तृप्ति, जो मेरे होटल के बहुत पास है. एंड आई एम ऑर्डरिंग. मैंने यहाँ की सब्जी देखी तो मैं उससे कन्विंस नहीं हुई हूँ, क्योंकि सब्जियाँ, आई कैन नॉट ईट सब्जियाँ हर जगह की. सो विदाउट टेकिंग एनी रिस्क, लेट्स ऑर्डर डोसा और वी विल हैव डोसा. और आता है तो फिर मैं, ओह यहाँ पे साबूदाना वड़ा भी मिलता है. सब है इधर ना साउथ इंडियंस रहते हैं. किसी दिन हम साबूदाना वड़ा भी खाएंगे, हमारे मेस में मिलता है हॉस्टल के. तो देखते हैं कि एग्जैक्ट साबूदाना वड़ा क्या होता है. जो यहाँ मिलेगा ना वो होता होगा एग्जैक्ट. हमारे कॉलेज वाले तो कुछ भी बना के देते हैं. और वड़ा पाव खाएंगे शाम को, ओरिजिनल लहसुन की लाल चटनी के साथ. तो चलो ऑर्डर देते हैं. तो आवर डोसा इज़ हियर. इन्होंने ऐसे दिया है, दिस इज़ सांबर, दिस इज़ वाइट वाली चटनी
and I have ordered butter masala dosa. So let's have it. It is less crispy, but never mind. Let's have it with chutney. Chutney is मज़ेदार. Let's have sambar. Sambar is also fine. Nice. One eternity later. So I am in auto currently, or I have my receipt because I have booked my hostel for a month, and I am in the market right now, which is just outside my PG or hostel, I can say. So this is the locality जहाँ पे बहुत सारा खाने पीने का है. थोड़ा सा अंदर है, वॉकिंग डिस्टेंस है यहाँ से, और मेरे ऑफिस से इज अप्रॉक्स 3 किलोमीटर. तो रोज़ मुझे ऑटो से आना जाना करना पड़ेगा. और मैं तैयार होकर चली गई थी. मैंने मस्त डोसा खाया. उसके बाद मुझे भैया पिकअप करने आ गए थे. मैंने अपना ऑफिस देखा और मैं बहुत अलग ही जोन में चली गई थी ऑफिस देख के, जहाँ पे मुझे रोज़ काम करना है. फिर भैया आ गए थे. भैया के साथ हम लोगों ने पीजी देखे, और एक वो है एरिया, कौन सा एरिया है वो, JM रोड. हाँ, तो पहले वहाँ पे गए हम लोग पीजी देखने, और वहाँ ऐसे मार्केट से ही लगा हुआ था. वहाँ पे इतने हम लोग 2 पीजी में गए. इतने गंदे पीजी थे, आई किड यू नॉट, ब्रोथल जैसे पीजी थे एकदम. मतलब छत नहीं थी, पंखे नहीं थे, जैसे वीडियोस में ब्रोथल एरिया दिखाते हैं ना, वो था वो एग्जैक्टली. तो मैं तो आई वाज लाइक कि मैं यहाँ तो नहीं रह सकती ये बिल्कुल भी. भैया ने भी बोला कि दिस इज़ नॉट द राइट एरिया. तो हम लोग आए हैं SB रोड अब. तो SB रोड में मैंने कर लिया है पुणे हॉस्टल फाइनल. अभी भी मैं डाइसी हूँ कि मुझे डबल शेयरिंग लेना है कि ट्रिपल शेयरिंग, वो चीज़ बची है बस. तो वो कल हो जाएगी सॉर्ट. तो कल हम हो जाएंगे शिफ्ट. अभी आई एम गोइंग बैक टू माई होटल. और दिन में गर्मी थी, लेकिन अब ठंड चढ़ गई है. सुबह भी ठंड थी, अब शाम को भी ठंड है. और रास्ते में से मैं लूँगी वड़ा पाव, क्योंकि मेरा वड़ा पाव और चाय खाने का बड़ा मन है. तो हम लोग रास्ते से वड़ा पाव उठाएंगे, होटल से चाय ऑर्डर कर लेंगे, रूम सर्विस, और रूम में बैठ के मस्त वड़ा पाव खाएंगे, और थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, सबसे बात करेंगे. फ्रेंड्स वगैरह के सबके फ़ोन आए हुए थे, लेकिन मैंने किसी से बात नहीं करी क्योंकि मुझे फटाफट से तैयार होके जाना था, इसलिए. और वन थिंग विच आई नोटिस्ड अबाउट पुणे इज़, जहाँ मैं रहती हूँ, विच इज़ भिवाड़ी राजस्थान, दैट एरिया इज़ सो पीसफुल. मतलब वहाँ पे इतनी शांति है, कोई ट्रैफिक नहीं, कोई ट्रैफिक लाइट्स नहीं, सड़कों पे लोग ही नहीं रहते, ठीक है. और दिल्ली छोड़े हुए मुझे बहुत टाइम हो गया है, तो इतना रश, सड़कें एकदम पैक्ड है. सुबह 8 बजे देख लो, और अभी शाम को बज रहे हैं 5-6 बज रहे होंगे. अब देख लो, इतना ट्रैफिक है, इतना पैक्ड है, मतलब जब बहुत लोग हैं सड़क पे. मतलब तो इसको देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बिल्कुल नहीं आई हूँ इतने भीड़ भड़ाके वाले एरिया में, रही नहीं हूँ बहुत टाइम से, इसीलिए. हूँ अपने होटल वाले पैसेज में. अब मैंने वड़ा पाव ले लिया. देखो ऐसे दिया आंटी ने वड़ा पाव, 25 रुपीज़, ठीक है. और मुझे रास्ते में वो दिख गया चाट. तो यहाँ पे ना हमारे दिल्ली और जगह आलू के गोलगप्पे होते हैं ना, यहाँ पे रगड़ा डालते हैं. रगड़ा मतलब मटर कुलचे वाले कुलचे, छोले मटर, उसकी कोई सब्जी सी टाइप्स, उसको आलू की जगह गोलगप्पे में भरते हैं, फिर उसमें पानी डाल के देते हैं. तो थोड़ी सी गर्म होती है गोलगप्पा. तो मैंने वो खाया, मुझे आ गए. अब मैं जा रही हूँ अपने रूम में, और आज शायद हम भैया के घर भी जा सकते हैं, क्योंकि भैया ने बोला कि चेकआउट करके घर ही चल आज के लिए. तो अभी हमें कुछ पता नहीं है, हम भैया के भी जा सकते हैं. और होटल से भी कल, कौन सा फ्लोर है मेरा, सेकंड,
होटल से भी हम लोग कल अपना ऑफिस ज्वाइन कर सकते हैं। और आज का दिन अच्छा रहा। सबसे बड़ी बात है मेरी तबीयत ने मेरा साथ दिया। और आंटी के पास वो थोड़ी लाल वाली जो चटनी होती है ना, आंटी तो वो दे ही नहीं रही थी। मैंने बोला अरे आंटी वड़ा पाव में वो तो चाहिए ना, तो मैंने वो लिया। और अब हम चाय करेंगे ऑर्डर। और अगर पुणे में आके वड़ा पाव नहीं खाया, अरे यार यहाँ की लिफ्टों में ना 4 तो दरवाजे बंद करने पड़ते हैं। पुणे में आके वड़ा पाव नहीं खाया तो क्या मज़े आएंगे, है ना। इन्होंने पूरे होटल में कुछ तो वो धूप कर रखा है, तो मेरे नाक में चढ़ रहा है बहुत तेज। अभी चलते हैं अपने रूम में। और अरे फिर करेंगे आपसे बातें। वेलकम टू माय रूम। रूम की हालत तो सही करके गई थी मैं, ऐसा कुछ सेट करने की ज़रूरत नहीं है। चेंज करते हैं, फटाफट से चाय मंगाते हैं। मज़े आए भाई वो खा के। क्या खाया था मैंने, रगड़ा चाट बोलते हैं उसको, गोलगप्पे वाले को। मज़ेदार था वो। तो यस, दिस वॉज माई फर्स्ट डे इन पुणे, जिसमें पीजी हंटिंग वॉज सक्सेसफुल। और बस जिस काम के लिए हम गए थे वो हो चुका। ऐसा वड़ा पाव मिलता है पुणे में। दिस इज़ फॉर 25 रुपीज़, जो कि मुझे लगता है उन आंटी ने मुझे लूटा है, क्योंकि अगेन मैंने उनको हिंदी में बोला था आंटी एक वड़ा पाव देना, क्योंकि पुणे में आके भी 25 रुपये का वड़ा पाव नॉट वैलिड। तो कोई बात नहीं, हमें तो खाने से मतलब है। देखो उन्होंने ना ये लाल वाली चटनी बहुत कम दी है, इसी का तो मज़ा है। इसको लगाओ भर भर के। इसमें ही तो होता है लहसुन, बेसन का बुरादा, इसको लगाएंगे अच्छी तरह। चटनी का एक भी कण वेस्ट नहीं होना चाहिए। मिर्ची दी है इन्होंने, फ्राइड मिर्ची, इसका से कवर कर देंगे। लादी पाव गाइस, आई एम हैविंग लादी पाव, ठीक है। और फिर इसको खा लेंगे। चाय नहीं आई है बट कोई बात नहीं। खाने से पहले ही उसको गार्लिक वाली चटनी की खुशबू आ गई। मज़ेदार आंटी। मैं कल भी खाऊंगी ना आंटी का वड़ा पाव। मज़ा आ गया। चाय और आ जाए मेरी, डबल मज़े आ जाएंगे। मज़े आए भाई। मेरे इवनिंग स्नैक्स मज़ेदार हो गए हैं। गोलगप्पे भी मस्त थे और ये भी। अरे मैं पूरा नहीं खा जाऊँ, चाय के साथ खाएंगे। ओके बाय। 2000 years later. भाई आधा घंटा हो गया, चाय नहीं बनी क्या इनसे। नींद आने लगी है मुझे। और मैं ये वड़ा पाव इतना अच्छा लगा, मैंने एक और मंगा लिया बाहर से। तो चाय नहीं आ रही यार, और मुझे नींद आ रही है क्योंकि मैं बस 3 घंटे सोई हूँ। अब रात को इतना मस्त सोऊंगी ना, तब आएंगे मजे। तो The next day. हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं उठ गई हूँ, टाइम हो रहा है 9:30। फर्स्ट डे है आज मेरा ऑफिस का, और पहले दिन ही रिपोर्टिंग थोड़ी सी लेट है। तो मैं जा रही हूँ फटाफट से नहा के। इस होटल में कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट भी है। मैं ये बंद कराऊँ, मेरे को 1 मिनट। कह रही थी कि इस होटल में कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट भी है। कल तो हमने नहीं करा था क्योंकि टाइम नहीं था और मेरे को सोना था आते, लेकिन आज हम करेंगे। आज ब्रेकफास्ट में क्या बना है बता रहे थे, उपमा, शीरा और वही ब्रेड बटर चाय। तो लेट्स सी, मैं उपमा तो बेकार होता है, शीरा खाना है मुझे कि शीरा और हलवे में क्या फ़र्क होता है। तो आज हम वो पता करेंगे जाके। और फिर बाहर तो कुछ नहीं खाऊंगी, बाहर तो सब, क्योंकि कुछ मिलता नहीं है। और फटाफट चलते हैं।
अभी मेरे पास शैम्पू कंडीशनर कुछ भी नहीं है। और यस, आज हम शिफ्ट भी करना है तो इस ब्लॉग में शिफ्टिंग भी होगी, तो मैं बाल तो वॉश नहीं कर सकती, तो ऐसे ही जाना पड़ेगा पहले दिन। कोई बात नहीं, आज जाके डीमार्ट से सब कुछ ले आऊँगी। चलो फिर फटाफट, लेट हो रहे हैं, 10:30 तक ही है ब्रेकफास्ट, 9:30 हो गए हैं। तैयार होके रेडी होके ब्रेकफास्ट करके वहीं से ऑफिस चलेंगे। मेरा बिल्कुल पीछे ही ऑफिस, वॉकिंग डिस्टेंस पे होटल लिया था मैंने, तो ट्रैवल में तो टाइम नहीं लगेगा। फटाफट से जाके रेडी होते हैं, शीरा खाते हैं और ऑफिस जाते हैं। डर लग रहा है मुझे ऑफिस के लिए, चलो देखते हैं। देखो, आई एम रेडी फॉर फर्स्ट डे और सूटकेसेस पैक हो गए हैं, मेरे दोनों बैग इज पैक्ड। आई एम ऑल्सो रेडी। कैसी लग रही हो बता देना फॉर फर्स्ट वीक, फॉर फर्स्ट डे। और यही मेरा रोज का अटायर होने वाला है, क्योंकि आई हैव बीन इंस्ट्रक्टेड टू वियर कुर्तीज और लाइक शॉर्ट लॉन्ग वट एवर, सो आई हैव पिक दिस कलर फॉर टुडे। यही मैं मैक्स से लेके आई थी एंड आई हैव अप्लाइड मृचा ब्यूटी की लिपस्टिक ब्राउनी, बट ये शेड मेरे पे नहीं जा रहा है, तो आई हैव टू फिक्स दिस ऑल्सो। लेकिन ठीक है, और बस सिंपल सा लुक है, नो मेकअप, नो कंसीलर, नो बेस, नथिंग। और चलो ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया है, चलते हैं होटल से चेकआउट करते हैं और चीज़। पुणे में पहला ब्रेकफास्ट, शीरा, ब्रेड बटर, उपमा और ये। चलो अब शीरा खा लेते हैं। दिस इज बेसिकली नथिंग बट सूजी का हलवा। इट इज़ गुड, लेस स्वीटर देन आर हलवाज एंड मोर स्टिफ बट नाइस। उपमा, फ्राइड उपमा इज ऑल्सो नाइस। चलो अब खाते हैं। हूँ यहाँ टेरेस पे वॉक करने, और मैं बैठी थी मेरा डिपार्टमेंट में और मुझे एक मैनेजर बता रही है क्या करना है, तो आई एम डूइंग दैट। और ब्लॉग तो नहीं बनेगा ऑफिस में ऑफ कोर्स, तो मैं अभी यहाँ पे छोटी सी क्लिप शूट कर रही हूँ, तो नाइस। और पता है मुझे, मैं एकदम एसी के नीचे बैठी थी और मेरी कुल्फी जम गई उस एसी में, तो फिर किसी और ने, मेरे साइड में बैठी थी वो, उन्होंने एसी बंद करवा दिया। मैंने बोला थैंक गॉड, वरना मेरी तो कुल्फी जम गई थी, वैसे ठंड लग रही थी। तो अभी लंच करने मैं तो सोच रही थी कि कल की तरह होटल तृप्ति जाके वही डोसा खाऊंगी, लेकिन फिर जो मुझे बता रहे थे उन्होंने बोला यू कैन गो हैव लंच, अगर तुम्हारे पास लंच है तो अभी कर लो, वरना ऊपर कैंटीन में जाके कर लो। तो आई हैड वेज थाली फॉर 80 रुपीज़। कैंटीन के प्राइजेस यही होते हैं। अब मैं थोड़ी देर वॉक करूँगी, फिर जाके अपना काम रिज्यूम करूँगी। शाम के बज रहे हैं 4 और मैं निकल गई हूँ ऑफिस से, क्योंकि आज मुझे करना है शिफ्ट। तो मैम ने आज जल्दी छोड़ दिया कि यू कैन गो, यू कैन शिफ्ट, वरना मेरे वर्किंग आवर्स विल बी 10 to 6। आज शिफ्ट होना था, इसलिए मैं अपना सारा लगेज लेके जा रही हूँ। और वहाँ आज पता नहीं मेरे पैर में लचक आ गई, पता नहीं क्या। और पता है जब मैं गई ऑफिस में वहाँ पे एकदम शांति, और जब मुझे मेरे इस डिपार्टमेंट के हेड से मिला रहे थे, और ये मैंने नए शूज़ पहन लिए बेलीज, और ये चू 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 कर रही, मुझे इतनी शर्म आ रही, इतनी बेइज्जती हो गई ना मेरी, चू 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 सब लोग मुझे देख रहे थे। फिर बाद में खुद ही ठीक हो गई थी। तो अब मैं जा रही हूँ अपने पीजी, और उसके बाद मैं जल्दी निकल गई क्योंकि रात को यहाँ पे ठंड हो जाती है। ऑफिस में बैठे बैठे भी इतनी ठंड लग रही थी भाई, कल से मैं जैकेट पहन के जाऊँगी। और आज तबीयत भी ठीक नहीं है, तो अगर आज मन हुआ तो आज ही जाना पड़ेगा ग्रोसरी स्टोर। अगर सब कुछ ख़त्म हो गया होगा, जो मैं मिनीज लाई थी बॉडी वॉश वगैरह, वो जाके देखूँगी। और मेरी स्किन की बैंड बच गई है, मुझे नहीं पता ये एयरप्लेन के बाद हुई है इतनी ड्राई, या पुणे में हो रही है, मुझे नहीं पता। पूरे फेस पे रेड हो गया, मेरा पूरा फेस अभी दिख नहीं रहा, और इतनी भयंकर इचिंग हो रही है। इचिंग होती है, फिर मैं इसको वो कर देती हूँ, खुजली कर देती हूँ, और मेरे पूरे फेस की बैंड बची हुई है। अब जाके डीमार्ट से मेरा मन कर रहा है सिर्फ प्योर हिमालय नीम फेस वॉश लेके आऊँ, कुछ लगाऊँ ही ना मुँह पे गंद, और एलोवेरा जेल बस।
क्योंकि मेकअप वगैरह मैंने देखा कोई नहीं करके आता। मेकअप तो ऑफिस में बिल्कुल बेयर फेस आते हैं, नॉट इवन लिपस्टिक्स, कुछ भी नहीं। तो सही है, थोड़े दिन हील हो जाएगी स्किन। और ठंड लग रही है भाई, अब जाके देखते हैं कौन सा पीजी फाइनल होता है, ट्रिपल शेयरिंग या डबल शेयरिंग, वो जाके देखना पड़ेगा। देखो दिस इज़ माई फ्लोर, आई एम ऑन द 4th फ्लोर, यहाँ से एंट्री है। दिस इज़ आवर बालकनी, ठीक है। दिस इज़ द व्यू, ऐसे नीचे सब घर के लोग रहते हैं। दिस इज़ द प्रॉपर कॉलोनी टाइप्स, ठीक है, ऐसे। और दिस इज़ ऊपर वाला फ्लोर, दिस इज़ माई रूम, wall, my bed, this is the kitchen, washing machine, fridge, sink, kitchen, or these are the washrooms and that is the another room. So we are basically 4 girls living here, 2 इस रूम में, बीच में किचन, वॉशरूम्स और 2 फिर उस रूम में, ठीक है। सो दिस इज द ओरिएंटेशन बेसिकली। अभी मुझे क्या पता चला, मैंने बोला कि वाई दैट रूम इज़ 2000 महंगा, तो उन्होंने बोला कि दिस वॉज अ फ्लैट और ये बेसिकली ये हॉल है, तो उन्होंने हॉल में भी 2 बेड डाल के उसे रूम बना दिया। तो बेसिकली यू विल हैव सम प्राइवेसी एरर, मतलब इश्यूज़, क्योंकि हम लोगों को अंदर से बाहर आना होगा, तो हम तुम्हारे रूम के थ्रू ही जाएंगे, तो तुम्हें वो वाला गेट हमेशा खुला रखना पड़ेगा, जस्ट बिकॉज कि हम लोग आएंगे जाएंगे, तो तुम लोगों की प्राइवेसी में इश्यूज़ होंगे। और अंदर वाला रूम तो जैसे अंदर उसने लॉक कर रखा है, तो वहाँ तो ऑफ कोर्स जब तक वो हम लोग खुलवाएंगे नहीं जाएगा। ये जो बीच वाला रूम है ये हमें खुला रखना पड़ेगा, ताकि वो अंदर के 2 लोग इधर से जाके से बाहर जा पाएँ। तो मैंने बोला दिस इज़ द क्लेवर प्ले, जो कि मुझे अभी तक समझ नहीं आया था। मैं कहा गॉट इट। सो अभी मैं थोड़ी अरेंजमेंट कर लेती हूँ, अपनी अलमीरा सेट कर लेती हूँ, और फिर देखते हैं ग्रोसरी जाना है कि नहीं। और हिम्मत तो नहीं है क्योंकि मेरे पेट में हो रहा है दर्द, तो लेट्स सी। अभी फटाफट से थोड़ी सी अलमीरा सेट करते हैं, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। ये देखो मैंने बेड सेट कर लिया है, और अलमीरा अभी के लिए ऐसे सेट कर लिया है। मेरे सारे फॉर्मल्स नीचे जो ऑफिस पहनने हैं, घर के कपड़े ऊपर और शूज़ नीचे। अब मैं जा रही हूँ अपने कपड़े लॉन्ड्री करने, और मशीन है यहाँ पे, तो इसको डाल देते हैं और ऑन कर देते हैं। अब मुझे लग रही थी भूख, और डी मार्ट भी जाना था हम लोगों को सामान लेने, थोड़ी सी ग्रोसरी लेने। तो मैं फुल पैक होके, ठंड होने लगी है, जा रही हूँ ग्रोसरी। गेट्स देखो कितने अच्छे हैं, पीछे गेट देखो कितना सुंदर गेट है ना, लेकिन मेरे फ्लोर का गेट ऐसा नहीं है। तो मैं जा रही हूँ नीचे, 4th फ्लोर चढ़ के जाना है भैया। अरे रोज़ कुछ जोमेटो स्विगी भी करूँगी ना, अब तो वो भी नहीं करूँगी। क्यों? क्योंकि नीचे लेने 4th फ्लोर जाना पड़ेगा और वापस ऊपर 4th फ्लोर आना पड़ेगा। इससे तो जाओ ही मत भाई। ये देखो माय पीजी इज़ दिस, मोरिया पीजी, और मैं ऊपर 1 2 3 4 4th फ्लोर पे रहती हूँ। अच्छा, सबसे ऊपर मेरा ही फ्लोर है। तो यस, दिस इज़ द पीजी। मुझे लग रही थी भूख और मैंने वड़ा पाव पार्सल करवा लिया है। तो डे 2 ऑफ ईटिंग वड़ा पाव एंड डे 2 ऑफ पुणे। मजेदार है। ये देखो, लुक एट दिस मिनी पाइनएप्पल्स। ये इतना सा पाइनएप्पल है, मेरे पाम जितना। दिस इज ह्यूज, बहुत ज़्यादा बड़ा है ये, बहुत ज़्यादा बड़ा। आ गए हैं, एक एक प्लेट, बर्तन, चम्मच लेना पड़ रहा है, और बर्तन भी लेने को ले लिया सामान, सब काम की चीज़ लिया। देखो बर्तन खरीदने पड़ रहे हैं। ओ माय गॉड, ये स्थिति आ गई है। और मेरे को तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं 1 महीने के लिए प्रॉपर राशन लूँ, डिनर रोज़ बना के खाऊँ, या मतलब क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा।
क्या खाने वाली हूँ। दिस इज सो टफ। टफ बाहर रहना नहीं है, टफ अकेले रहना नहीं है, टफ है सिर्फ 1 महीने के लिए रहना है बाहर। 1 महीने के लिए तो बहुत भसड़ है, बहुत ज़्यादा। भाई यहाँ पता है हमारे सामने एक लड़की की शादी है, मस्त मराठी डीजे बज रहे, सुनाई दे रहा है आपको? मस्त मराठी डीजे बज गए। और The next day. हाय गाइस, गुड आफ्टरनून। टुडे इज़ माय 3rd डे इन पुणे, जिसमें मैंने अपना पिशकल का दिखाया था वीडियो। हेलो गाइज, आई एम बैक होम। आज था मेरा 2nd डे ऑफ ऑफिस और मैं गई थी ऑफिस। और उसके बाद मैं गई थी गुड लक कैफ़े, जो कि पुणे में बहुत ही फेमस कैफ़े है। वहाँ गई थी, वहाँ मैंने खाया था बन मस्का, जैसे कि आपने देखा। चाय तो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, लेकिन बन मस्का वॉज नाइस। बन वॉज वेरी सॉफ्ट, लेकिन बटर उसमें भी कम लगा मुझे तो। और फिर मेरे को मीठा खाने की बड़े मन कर रहा था। कल रात को भी मैं खाने के बाद मीठा मिस कर रही थी, तो फिर मैं एक न्यूटेला बटर बन पैक करवा लाई और आ गई घर। आके मैंने अपने कपड़े सुखाए, जो आज सुबह वॉशिंग मशीन में डाल के चली गई थी, अपने आप बंद हो गई। शाम को आ गए, सुखा दिए। और अब मैं सोच रही हूँ मैं डिनर में क्या करूँ।